इमेजेस थे इनको 1000 कैटेगरीज के अंदर लेना था। 1.4 मिलियन, और ये कितने इमेजेस थे? 1.4 मिलियन इमेजेस थे, जो 2012 में हुआ है। इन 2011 द टॉप 5 एक्यूरेसी ऑफ द विनिंग मॉडल। अब इस जो 2011 में जो एक्यूरेसी थी, वो बेस कर रही थी क्लासिकल अप्रोचेस पे कंप्यूटर विजन की, विच वॉज 74.3%। अब तुम डिफरेंस देखो कि 2012 में जो एलेक्स ने एडवाइस किया हिंटन को, उसने क्या अचीव किया था? एक्यूरेसी ऑफ 83.6%। तो ये एक सिग्निफिकेंट सक्सेस थी जो 2012 में आई। द कंपटीशन हैज डोमिनेटेड बाय डीप कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेट, और ये न्यूरल नेटवर्क के थ्रू ही हुआ था। अब 2015 में एक्यूरेसी 96.4% है। तो अब ये जिस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है, सिंस 2012 डीप कन्वोल्यूशन नेटवर्क कॉन्फनेट्स हैव बिकम द गो टू। अब ये भी एक टिपिकल बात है। कौन हम जो न्यूरल नेटवर्क को कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं, और उसको हम अगर शॉर्ट करें तो ये जो लिखा है ना, कॉन्फनेट्स। जब कॉन्फनेट्स की बात आएगी तो समझ जाओ ये न्यूरल नेटवर्क की, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की ही बात कर रहा है। और बार बार चीजें इसमें जो है ना, वो अलग अलग जो है वो टर्मिनोलॉजीज लगाते हैं, तो वो इसलिए समटाइम्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन वो इसलिए लगाते हैं कि जब आपसे कोई बाहर बात करे तो आपको सारी टर्मिनोलॉजीज पता हो कि ये टर्म भी यूज हो रही है इसके लिए, ये टर्म भी यूज हो रही है। बिकम द गो टू एल्गोरिथम फॉर ऑल कंप्यूटर विजन टास्क। मोर जनरली दे वर्क ऑन ऑल परसेप्शन। अब ये कंप्यूटर विजन टास्क को सारों को जो है वो कवर कर रहे थे, और ये परसेप्चुअल टास्क को भी ले लेते हैं। एट एनी मेजर कंप्यूटर विजन कॉन्फ्रेंस ये सारी जो है ना इंफॉर्मेशन ही है। नाम इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना बहुत है कि ये हमें पता है। अच्छा, अब ये फिर बता रहे हैं कि वो कौन सी चीज है कि जो हमारे डीप लर्निंग को मशीन लर्निंग से डिफरेंट करती है। ये छोड़ दो, इसको हम पढ़ चुके हैं। ये वही है कि एसवीएम के थ्रू हम जो काम कर रहे थे, वो उसके बाद हमारा वर्क फ्लो कैसे चेंज हुआ, फीचर इंजीनियरिंग हमने इंट्रोड्यूस की, और उसके बाद फिर वो मशीन्स के ऊपर गया और जीपीयूज इंट्रोड्यूस हुए, और लेयर बाय लेयर हमारी जो रिप्रेजेंटेशन होती है डेवलप हुई, और उसके बाद हमारे आउटपुट जनरेट हुए। अब यहाँ पे थोड़ा सा लैंडस्केप ये वाला ऐसे ही देख लेते हैं बगैर टेक्स्ट के, कि हमारे पास क्या क्या चीजें पड़ी हैं। इन चीजों के बारे में नाम तुम लोगों ने सुन रखे हैं कि इन चीजों ये लाइब्रेरीज हैं, डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। कैफे और फेस्टाई पे तो मैंने काम नहीं किया। साइकिट लर्न, टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च, एक्सजीबूट, और ये सारी जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और केरास जो है, केरास के अंदर, केरास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारी और जो है वो लाइब्रेरीज के साथ, जैसे टेंसर फ्लो केरास के अंदर ही आती है, तो वो उसके साथ काफी ज्यादा फंक्शनैलिटीज भी ऐड है, जिससे आप जो है वहां से डेटा भी ले सकते हैं, फंक्शनैलिटीज भी ले सकते हैं, काफी सारे काम हो जाते हैं। मशीन मैपिंग वगैरह सब कुछ, बहुत कुछ इसके थ्रू होता है। मशीन लर्निंग टूल्स यूज बाय द टॉप टर्म ऑन केगल। ये केगल का जो वो है, उसमें ये बता रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा केरास यूज हुई है और सबसे कम कैफे यूज हुई है केगल के। वो बता रहे इट्स नॉट जस्ट कंपटीशन चैंपियंस, इधर कैगल ऑल्सो रन ईयरली सर्वे। ये सर्वे करते हैं और उस सर्वे के मुताबिक जो परसेंटेज है डिफरेंट मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स का, वो ये है। ये सर्वे की रिपोर्ट है। अच्छा, अगर हम अभी के बारे में टेंसर फ्लो के बारे में बात करें, तो कॉमन पॉइंट ऑफ दिस सीरीज दे आर पाइथन लाइब्रेरीज। ये क्या है? ये पाइथन की लाइब्रेरीज है। इज बाय फार द मोस्ट वाइडली एंड यूज लैंग्वेज फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, और ये मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में सबसे ज्यादा यूज होती है। दीज आर द टू टेक्निक्स यू शुड बी द मोस्ट फेमिलियर विद इन ऑर्डर टू द सक्सेसफुल। टू टेक्निक्स क्या है? ग्रेडियंट लर्निंग टुडे, ग्रेडियंट बूस्टिंग ट्रीज, और फॉर शैलो लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड डीप लर्निंग फॉर परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स।
परसेप्शन से हम मतलब परसेप्शन प्रॉब्लम्स में और थोड़ा सा वो इन डिटेल बताऊंगी। वैसे ये काफी हद तक इस चीज को कर चुका है कि मशीन लर्निंग में हम जो है जैसे शैलो लर्निंग कर रहे थे उनकी प्रॉब्लम्स को देख रहे थे, ग्रेडियंट बूस्टेड ट्रीज को हमने देखा, और डीप लर्निंग में हम परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स की को देखते हैं। जैसे हम इसमें जो बेसिक चीज परसीव करने की है वो यही है कि हम परसीव करते हैं ये रिजल्ट, प्रेडिक्टेड वैल्यूज जो होते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, साइकिट लर्न होता है, एक्सी बूस्ट होता है, केरास होता है, एंड थ्री लाइब्रेरी दैट करेंटली डोमिनेट, ये वो थ्री लाइब्रेरीज हैं जो केगा कंपटीशन में सबसे ज्यादा यूज हो रही है। और इसको इसलिए वो आइडेंटिफाई कर रहा है ताकि हमें ये पता चले कि जब इतने बड़े जो कोडर्स हैं वो इनको यूज कर रहे हैं तो बेसिकली मतलब ये काम की होंगी, वो किस तरीके से, जब काम की होंगी तो फिर हमें देखना है कि हमें उसको किस तरीके से यूज करना है। द टू की आइडियाज ऑफ डीप लर्निंग फॉर कंप्यूटर विजन। अब यहाँ पे कंप्यूटर विजन तुम्हें पता होगा, एनएलपी और कंप्यूटर विजन में क्या फर्क है। सीवी के अंदर हम सारी इमेजेस वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हैं। Convolutional neural networks and back propagation were already well understood by 1990। ये कहते हैं जो convolutional हमारे वो थे न्यूरल नेटवर्क थे, और बैक प्रोपगेशन जो थी वो हमारे पास 1990 से अच्छी खासी अंडरस्टूड हो चुकी थी। द लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी LSTM एल्गोरिथम which is fundamental to deep learning for time series we developed in 1997 barely changed since। अच्छा, ये तुम LSTM के बारे में जानते हो, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में जानते हो। हमारे पास जो हमारा डेटा होता है उसमें दो तरह की मेमोरीज होती हैं, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी और एक शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो हम बचपन में वहाँ पे पढ़ाते हैं रैम और रोम में क्या फर्क है, एक में लॉन्ग टर्म मेमोरी सेव होती है और एक में शॉर्ट टर्म मेमोरी सेव होती है। इसी तरह से जब हमारे पास डेटा होता है तो अगर हम अपने डेटा को मतलब ऐसे ट्रेन करें उस डेटा को कि जहाँ पे हमें वो चीज जो उसको याद रखनी है वो ज्यादा देर रखनी है वो ज्यादा देर रहे, और जिस जिस जो जो डेटा हमें लॉस कर देना हो कि इस डेटा की अब जरूरत नहीं है तो वो लॉस्ट हो जाए, तो वो वहां से लॉस हो जाए। तो उसी उसी को बेस बना के एल्गोरिथम है हमारे पास LSTM के नाम से, जो उन चीजों को रिमेम्बर करता है जिन चीज, जैसे अगर मैं एक लाइन को वो कर रही हूँ, नीचे रख दो बाहर जाओ, रख दो और बाहर जाओ। उन चीजों के बारे में बात करें, जैसे अगर हम एनएलपी के बारे में बात करें, एनएलपी में हम एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं और इस सेंटेंस को हमें उसको लर्न कराना है, और हम ये चाहते हैं कि वो पिछले वर्ड्स बार बार पढ़े या इतनी बार पढ़े, बैक प्रोपिगेशन करे और इतनी बार पढ़े, और उसके बाद जब वो अगली लाइन पे जाए तो वो वाले लाइन के जो मतलब मेमोरी में जो सेव हुआ था वो हट जाए और दूसरा आ जाए। तो उस तरह का एल्गोरिथम है विच इज फंडामेंटल टू डीप लर्निंग फॉर टाइम सीरीज। अब ये बहुत जरूरी हो जाता है टाइम सीरीज वाले डेटा के लिए, जहां पे उसको टाइम को याद रखना होता है, जिसको बनाया गया 1997 में एंड हैज barely changed since। So why did deep learning only take off after 2012? What changed in these 2 decades? हमारा जो इतना बड़ा चेंज आया, सर ने भी बताया, मैंने भी पहले बताया, वो 2-3 चीजें हैं कि एक तो हार्डवेयर हमारे पास अच्छा नहीं था, हार्डवेयर अब हमारे पास बहुत अच्छा है, डेटा सेट एंड बेंचमार्क्स डेटा सेट हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। अब हमारे पास मुख्तलिफ एक्टिविटीज के थ्रू डेटा मुसलसल जनरेट होता रहता है, खुद ब खुद जनरेट हो रहा है। एल्गोरिथम जो हमारे एल्गोरिथम है वो भी काफी एडवांस हो गया, उसको काम होता रहा और चीजें बेहतर होती रही। उसमें हमने देखा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है तो इसका हल ये होना चाहिए, तो हम ये वाला एल्गोरिथम बनाए तो क्या हमें इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, और मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, एक्यूरेसी कैसी आएगी, नहीं आई है तो फिर दूसरा एल्गोरिथम उसके ऊपर अप्लाई किया गया। बिकॉज द फील्ड इज गाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स रादर देन द बाय थ्योरी। अब ये जो फील्ड है, क्योंकि कंप्यूटर की फील्ड ही सारी एक्सपेरिमेंट्स की है, प्रैक्टिकल की है, थ्योरी की तो नहीं है। Algorithmic advances only become possible when appropriate data and hardware are available। एल्गोरिथम हम जब लगाएंगे ना जब हमारे पास वो हार्डवेयर मौजूद होगा और हमारे पास डेटा होगा। जो दो इंटीग्रल पार्ट हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो क्या है, एक डेटा है, दूसरा हार्डवेयर है। तो अगर हमने उसको प्रैक्टिकली करके देखना है तो ये चाहिए ही चाहिए था। तो टू न्यू, ताकि हम न्यू आइडियाज को जो है ट्राई कर सके और टू स्केल अप ओल्ड आइडियाज
एज ऑफन इन केस, और हम स्केल जो पुराने आइडियाज हैं उनको किस तरीके से जो है वो स्केल करके अपने नए प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन निकाल सकते हैं या उन्हीं प्रॉब्लम्स का बेटर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मशीन लर्निंग इजंट मैथमेटिक्स और फिजिक्स वेयर मेजर एडवांसेस कैन बी डन विद अ पेन एंड अ पीस ऑफ पेपर। मशीन लर्निंग जो है मैथमेटिक्स और फिजिक्स नहीं है जो पेपर और पेन से सॉल्व हो जाए। इट इज एन इंजीनियरिंग साइंस, ये इंजीनियरिंग है। द रियल बॉटलनेक थ्रू आउट द 90s एंड 2000s वर डेटा एंड हार्डवेयर। जो बेसिक हर्डल्स थे उसमें कि तरक्की नहीं हो रही थी, प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, वो क्या थे कि डेटा और हार्डवेयर। बट here what happened during that time, the internet took off and high performance graphics chips were developed for the need of gaming market। अब इंटरनेट ने जो जैसे जैसे तरक्की की और गेमिंग मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी ग्राफिक चिप्स वगैरह सब आ गई, तो ऑफ कोर्स चीजें और डिफरेंट होना शुरू हो गई। अब मेरे ख्याल में यहाँ पे 5 मिनट रह गए हैं, अब हम क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं और फिर इंशाल्लाह कल हम कोशिश करेंगे। इस हफ्ते क्लास कम हुई है तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे हम 12 बजे क्लास ले ही ले, अगर संडे को भी हो सका, सैटरडे को भी हो सका तो मैं ट्राई करूंगी क्लास ले लूं, लेकिन पहले इन्फॉर्म कर, अगर क्लास नहीं ले रही हुई तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी कि मैं क्लास नहीं ले रही। चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह